कुछ महीनों से ऑनलाइन में कुछ शॉकिंग वीडियोस बार बार सामने आ रही है। ह्यूमनॉइड रोबोट जो फॉर्मेशन में मूव कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ड्रिल चल रही होती हैं और कॉम्बैट सिनेरियो दिखाए जा रहे होते हैं। और ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या है? सिर्फ रिसर्च। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ रिसर्च यानी कि डेमोज हैं? आज हम बात करेंगे उस नए फेज की जहां पर चाइना कैसे एआई और रोबोटिक्स को मिलिट्री पावर के साथ ब्लेंड कर रहा है। ये बात तो साफ है कि ये रोबोट्स आर्मी को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि हाइब्रिड यूनिट बनाने के लिए है, जहां मशीन्स ह्यूमंस फाइटर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। ओपन सोर्सेस के हिसाब से चाइना काफी सालों से स्मार्ट बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां एआई रियल टाइम में सिचुएशन को एनालाइज करता है। ड्रोन्स, सैटेलाइट, ग्राउंड सेंसर्स और रोबोट्स के डेटा से एल्गोरिदम्स फिर कमांडर्स को ऑप्टिमल डिसीजंस को सजेस्ट करने के लिए कहते हैं। यहाँ असली गेम रोबोट्स नहीं बल्कि सेंट्रलाइज्ड एआई कंट्रोल लूप है। चाइना स्वार्म कंट्रोल सिस्टम पर काम कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट सिमुलेशन। चाइना में रोबोट्स रियल वर्ल्ड में आने से पहले मिलियंस ऑफ वर्चुअल मिशन जी चुके होते हैं। उनका डिजिटल ट्विन सेटअप जहां अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स के वर्चुअल क्लोन्स बनाए गए हैं, यही वजह है कि उनकी टेक इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है। इस रेस का एक और पहलू है, वो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बैटरीज से लेकर सेंसर्स और चिप्स तक चाइना एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बना रहा है। इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पे पड़ रहा है। यूएस, यूरोप, साउथ कोरिया सब अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। ये कोई नॉर्मल आर्म रेस नहीं है, ये ऑटोनॉमी रेस है। सवाल ये नहीं है कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या दुनिया इस बदलाव के लिए रेडी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एल्गोरिदम गलती करता है तो जिम्मेदार कौन होगा? डेवलपर, ऑपरेटर, कमांडर या फिर कंट्री? इंटरनेशनल रूल अभी फ्रेगमेंटेड है। टेक्नोलॉजी लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रही है, लिमिटेशन अभी पीछे बैठी है। तो दोस्तों, हम एक ऐसे फेज में इंटर कर रहे हैं जहां वॉर सोल्जर्स की गिनती से नहीं, एल्गोरिथम्स की क्वालिटी और ऑटोनॉमी लेवल से डिसाइड होगी। और चाइना इस रेस में पीछे रहने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। यानी एक्सपेरिमेंट बैटलफील्ड से तेज भाग रहा है। रोबोट्स, एआई, सेंसर्स, बैटरीज, चिप, डिजिटल, पूरी एक इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनाकर वो फ्यूचर बैटलफील्ड का फाउंडेशन आज ही रख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए